नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा फायर इमरजेंसी सर्विस के दफ्तर से, जहां पर आप देख सकते हैं कि फायर विभाग की तरफ से सभी तैयारियां वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि गेहूं की फसल पक कर तैयार है। और अक्सर देखा जाता है कि गेहूं में आग लगने के मामले सामने आते हैं और उसी को लेकर विभाग ने कमर कस लिया है। तकरीबन करनाल ज़िले में 19 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो पूरी तरह से तैयार हैं और विभाग की तरफ से 2 खंड ऑफिस हैं वो भी बनाए गए, जहां पर अलग अलग गाड़ियां खड़ी की गई हैं। बात की जाए करनाल के निसिंग में गाड़ी खड़ी की गई है, वहीं शिव कॉलोनी में भी गाड़ी है वो खड़ी की गई है, ताकि आपातकालीन स्थिति में आग लगने की स्थिति में गाड़ियों को समय रहते वहां पर पहुंचाया जा सके। आप लोगों से अपील, अगर कहीं पर भी आग लगती है तो तुरंत डायल 112 पर संपर्क करें, समय व्यर्थ ना करें। सबसे पहले डायल 112 पर कॉल कर जानकारी दे, ताकि समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सके। क्या कुछ कहना है जो अधिकारियों का, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस विभाग से, जहां पर करनाल में जो विभाग की तरफ से तैयारियां वो पूरी कर ली गई है, क्योंकि गेहूं की फसल है वो पक कर तैयार हो चुके हैं। और अक्सर देखा जाता है कि गेहूं की फसल में आग लगने का भय रहता है और अक्सर कई प्रकार के मामले, इस प्रकार के मामले सामने आते हैं। उसी को लेकर विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सर हमारे साथ मौजूद है राजीव सर, क्या कहेंगे विभाग की तरफ से कैसी तैयारियाँ और कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है, और कितनी गाड़ियाँ और कहाँ पर सब स्टेशन बनाए गए हैं? पहली बात तो ये जिले करनाल में 19 गाड़ियाँ हैं टोटल, छोटी बड़ी मिला के। और एक तो हमने गाड़ी डेप्यूट करी है निसिंग एरिया में, और एक शिव कॉलोनी एरिया में डेप्यूट करी है। और जहाँ तक मामला है कंप्लीट करने का है, वो तो 112 नंबर पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। 112 नंबर से कॉल हमारे पास आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। सर लोगों से क्या अपील करेंगे? अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के हादसे होते हैं, आग लग जाती है तो हड़बड़ाहट में आ जाते हैं लोग, किस नंबर पर कॉल करें, 112 पर मिल नहीं रहा। संयम की ज़रूरत ज़रूर होती है इस प्रकार के मामलों में। हाँ, संयम रखना पड़ेगा सबको, हड़बड़ाहट मत करो और 112 नंबर पर कॉल करो सीधे, क्या दिक्कत है? प्राथमिक तौर पर उससे पहले क्या कर सकते हैं? आप इस विभाग से जुड़े हुए हैं, जो आपको पहुंचने में कुछ समय लगता है, उससे पहले प्राथमिक तौर पर क्या कर सकते हैं? उससे पहले क्या होता है कि मतलब आग लगती छोटे स्केल होती है, तो उसको नीम के पत्ते या टहनियों, हरे पत्तों के टहनियों से उसको बुझा सकते हो आप। नहीं बुझती तो फायर ब्रिगेड कॉल करो तो वो पहुँचेगी। कितना समय रहता है सर तकरीबन अंदाजन? ये तो डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। निसिंग में डिप्यूट की गई सर इसको लेकर ही जो गेहूं? जी निसिंग में डिप्यूट, तो वहाँ से वहाँ पहुँचेगी जी। तो 112 पर कॉल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, 112 पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ इस समय मौजूद थे राजीव भारद्वाज जी। उन्होंने बताया, अधिकारी हैं, और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से तमाम ये वो गाड़ियां हैं हरियाणा फायर इमरजेंसी सर्विस की। करनाल की ये गाड़ियां 19 गाड़ियां पूरी तरह से तैयार हैं। इनका चेकअप है वो समय समय पर होता है और गाड़ियों की जो सर्विस है वो समय समय पर करवाई जाती है। और गेहूँ की फसल में अक्सर इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि आगजनी हो जाती है, आग लग जाती है और उससे काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने के लिए फायर विभाग की तरफ से तमाम गाड़ियां वो यहां पर मौजूद है। और आप लोगों से अपील, अगर इस प्रकार की घटना कहीं पर घट जाती है तो थोड़ा सा संयम बरते। आप हड़बड़ाहट में फ़ोन मिलाना शुरू करते हैं और वो फ़ोन लग नहीं पाता। सीधा 112 पर डायल कीजिए, आप डायल 112 पर कॉल कीजिए और वहां पर संयम से लोकेशन बताइए, तरीके से लोकेशन बताइए, अपना वो नंबर ऑन रखिए जिससे आप कॉल कर रहे हैं, और वहां से डायरेक्ट कॉल है जो विभाग को जाएगी, अग्नि विभाग को जाएगी। यहाँ से गाड़ी है तुरंत वहाँ के लिए रवाना होगी, आग पर काबू पाया जाएगा। प्राथमिक तौर पर आप पेड़ों की टहनियाँ तोड़कर आग पर काबू पाने का प्रयास कर सकते हैं, इस प्रकार से लोग करते भी हैं। लेकिन थोड़ा सा संयम बरतकर मोबाइल फ़ोन से आप 112 पर कॉल ज़रूर कीजिए, ताकि जो गाड़ियाँ हैं फायर विभाग की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचकर जो नुकसान है उसको रोक सके। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज़।